धर्मसार के पहले अध्याय में से 9वें सिद्धांत को पढ़ा था। मैं उसको पुनः पढ़ता हूँ ताकि हमारा सीक्वेंस बन सके हमारे इस पठन का। 9वां सिद्धांत में दोबारा पढ़ता हूँ। तो इसमें लिखा है कि प्रकृति में क्रमागत विकास के द्वारा सबसे पहले निर्जीव सौर मंडलों की उत्पत्ति हुई। ये सेंटेंस बहुत बड़े बड़े हैं, हम इनको टुकड़ों में समझने की कोशिश करें, छोटे छोटे बना के, और फिर सबको जोड़ के उसका जो एक जो पूर्ण उत्तर बनता है फिर हम उसको समझें कि प्रकृति में क्रमागत विकास, सिस्टेमेटिकली जो विकास होता है क्रम क्रम से, उसके अनुसार सबसे पहले निर्जीव सौर मंडलों की उत्पत्ति होती है। अगर सौर मंडल नहीं बना, आकाशगंगा तो बन गई और सौर मंडल बना नहीं, तो कोई जीव पैदा नहीं हो सकता। तो निर्जीव सौर मंडल में ये बेजान है, इनके अंदर निर्जीव शक्तियां हैं। तो प्रकृति के क्रमागत विकास के अंतर्गत सबसे पहले निर्जीव सौर मंडलों की उत्पत्ति होती है और फिर उचित समय के आने पर विविध सजीव अस्तित्वों की उत्पत्ति होती है। उन्हीं सौर मंडलों में से जिस ग्रह में स्थूल शरीर के निर्माण के तत्व मौजूद होते हैं, वर्तमान होते हैं, और वहां पर बेजान शक्ति के जानदार शक्ति में बदलने के, बेजान अस्तित्व से जानदार अस्तित्व बनने के, या बेजान शक्ति के जानदार शक्ति में बदलने के, विकसित होने के वातावरण वर्तमान होते हैं, वहीं पर जीव पैदा हो सकता है। तो पहले निर्जीव सौर मंडल बनता है, उसके बाद फिर उसमें उचित समय के आने पर किसी विशेष ग्रह में, जिस ग्रह में जानदार अस्तित्वों के पैदा होने के वातावरण होता है, वो पैदा होते हैं। और फिर ये अस्तित्व, ये तीनों जगतों के अस्तित्व भगवान बात कर रहे हैं। वृक्ष में देखिए आप लिखा हुआ है वनस्पति, पशु तथा मनुष्य। ये अस्तित्व अपने आप में गुणों, आकारों, बोधों के विचार से परस्पर विभिन्नता रखते हैं तथा निम्न व उच्च श्रेणी के होते हैं। तो ये तीनों जगतों के जो जानदार अस्तित्व है वो आपस में एक दूसरे के प्रति विभिन्नता रखते हैं। 100% कोई किसी से नहीं मिलता, कुछ ना कुछ उसमें उससे अलग चीज होती है, वो विभिन्नता रखते हैं। अगर सारे अस्तित्व हम कल्पना करें, अगर नेचर में ये सिद्धांत होता कि 100% एक ही जैसे होंगे तो पहचान करनी मुश्किल हो जाती। अब जितने दुनिया में मनुष्य है, अगर सब मनुष्यों का एक ही नाम हो, रमेश नाम हो सबका, तो हम रमेश कह के किसको बुलाएंगे? आरसी समझेंगे उस दूसरे को बुलाया। अगर हमने उसको बुलाया, उसको समझ नहीं आएगा मुझे बुलाया, वो कहेगा दूसरे को बुलाया। जिसको बुलाया अपने आप पहुंच जाएगा। तो नेचर ने जो विभिन्नता का नियम रखा है, विभिन्नता का नियम इसीलिए रखा है हमारे जीवन यात्रा जो है वो सुगमता से आगे बढ़ सके, एक दूसरे की अलग अलग पहचान हो, गुणों दोषों के विचार से हम एक एक बात के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकें। अपराध किसी और ने किया, दंड किसी और को मिल जाए तो ये तो अन्याय हो गया। तो नेचर में जो विविधता का सिद्धांत है हमारे लिए, हमारे जीवन की रक्षा और विकास के लिए बहुत ही हितकर है। तो क्या फरमाते हैं भगवान कि ये अस्तित्व अपने आप में गुणों, आकारों, बोधों आदि के विचार से, कि इन अस्तित्वों में गुण अलग अलग प्रकार के होते हैं, दोष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इनके आकार भी, कोई अस्तित्व छोटा है, कोई ठिगना है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है। मैं वनस्पति जगत में भी, पशु जगत में भी, कोई लंबा है, कोई अलग अलग साइज के हैं, आकारों की दृष्टि से भी और बोधों की दृष्टि से भी सब विभिन्नता रखते हैं तथा निम्न व उच्च श्रेणियों के होते हैं। जो उच्च गुण रखते हैं, जो उच्च ज्ञान रखते हैं, जो उच्च बोध रखते हैं,
जो नैतिकता से परिपूर्ण है वो उच्च श्रेणी के आप माने जाते हैं, जो उच्च गुण रखते हैं वो उच्च श्रेणी के, जो थोड़ा कम रखते हैं वो मध्यम श्रेणी के, और जो बिल्कुल ही निकृष्ट है वो नीच श्रेणी के। तो जीवन के हर पक्ष में कोई अस्तित्व किसी के साथ शत प्रतिशत एक जैसा नहीं है। ये विभिन्नता है, ये विभिन्नता हमारी पहचान है। अगर हमारे अंदर गुण कम आए हैं, यदि हम दुर्बल हैं, तो हमारे अंदर शक्तिशाली को देखकर प्रेरणा पैदा होती है कि मैं भी शक्तिशाली बनूं, मैं भी ज्यादा पढ़ लिख जाऊं, मैं भी ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं, मेरे पास भी बहुत कुछ हो। हमें ये प्रेरणा देते हैं दूसरों के, अगर दूसरों का विकास हुआ है। तो 10वें सिद्धांत में भगवान क्या फरमाते हैं? प्रकृति के विकास क्रम के अंतर्गत समय समय पर एक एक पक्ष में औरों की अपेक्षा श्रेष्ठ तथा उच्च बुद्धि जन उत्पन्न होते हैं। विकास क्रम का अर्थ ही ये है, मीनिंग ये है कि वो पहले से बेहतर करे अस्तित्वों को। अगर अस्तित्व पहले से बेहतर नहीं होते तो विकास क्रम मीनिंगलेस है। लेकिन विकास क्रम सचमुच में है, विकास क्रम का जैसा नाम है वैसा ही उसका कार्य है। इसीलिए उचित समय के आने पर जो नए नए जो अस्तित्व पैदा होते हैं वो पहलों की अपेक्षा कोई किसी विषय में विशेष होता है, किसी को किसी विषय में कोई अच्छा गुण मिला होता है, किसी को कोई नया गुण मिला होता है, किसी में नहीं होता। किसी के अंदर कोई गुण पहले से ज्यादा अच्छे अच्छे उत्तमता से होता है। तो इस तरह नए नए गुणों के अस्तित्व पैदा होते हैं, और जो नए नए गुणों के नई नई योग्यताओं के अस्तित्व पैदा होते हैं। हम मनुष्यों के लिए मनुष्य जगत में जितने भी धीरे धीरे महान आत्मा पैदा होते हैं, कोई वैज्ञानिक है, कोई साहित्यकार है, कोई कवि है, कोई संगीत में प्रवीण है, कोई नृत्य में प्रवीण है, कोई चित्रकारी में प्रवीण है। वो अपनी अपनी गुणवत्ता की दृष्टि से इस विश्व को पहले से ज्यादा समृद्ध करने के लिए दुनिया में नेचर ने भेजे हैं। और फिर एक एक गुण किसी में थोड़ा कम है योग्यता के आधार, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में और ज्यादा, कितनी ही श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो नेचर में समय समय पर उच्च परिवर्तन विषयक नियम के अंतर्गत उच्च गुण लेकर कई जन पैदा होते हैं, जो दूसरों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होते हैं, उच्च बुद्धि होते हैं, जो अनधिकारी मनुष्यों को पहले से कुछ श्रेष्ठ बना देते हैं। कोई नया जान आता है जिसके अंदर कोई विशेष योग्यता है जो पहले किसी में नहीं है, वो जीवन का एक नया मार्ग पकड़ लेता अपने लिए। जैसे परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने जो जीवन का मार्ग पकड़ा, यह मार्ग पकड़ा तो उन्होंने बहुत था। हमारे देश में पता नहीं अनगिनत हजारों लाखों ऋषि मुनि हो चुके होंगे जिन्होंने धर्म जगत की सेवा करने के लिए अपने जीवन भेंट किए, जिन्होंने बहुत संग्राम किया, जिन्होंने धर्म के मर्म को समझने का, ग्रंथों को लिखने का, बड़े बड़े श्लोकों से भरे हुए बड़े बड़े वेद शास्त्रों को लिखने का। रामायण देखें, श्लोकों में लिखी हुई है, इसलिए ऋषि वाल्मीकि जी ने भी लिखी है संस्कृत के श्लोकों में। संस्कृत भाषा कितनी सुंदर है, कितनी भव्य है, इसके अंदर वेरिएशन कितनी है, कितनी विविधता है, और कितनी जटिल है, कितनी शानदार है। ये साधारण व्यक्ति ये भाषा बना नहीं सकता था, और फिर कितने ही लोगों का इसके अंदर योगदान था जो उन्होंने इसको और ब्यूटी प्रदान की और सुंदरता प्रदान की। और फिर जो और महापुरुष आए उन्होंने श्लोक लिखने शुरू किए इसी भाषा के आधार पर। आज के कंप्यूटर युग में कंप्यूटर के लिए अगर कोई फिटेस्ट भाषा है तो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा में प्रत्येक लेटर, प्रत्येक वावल वो बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है। अगर ये किसी को संस्कृत आती है, अगर उसका शब्द उच्चारण बिल्कुल सही है, अगर वो सही पढ़ के बोलता है
तो हम उसको लिख सकते हैं एक एक शब्द को, और एक एक शब्द में जो वर्ण लगे हैं उन वर्णों को, कोई वर्ण आधा लगा है, कोई वर्ण पूरा लगा है, कोई किसी के पीछे लगा है, कोई किसी के आगे लगा है, कहीं पे बिंदी लगी है, कहीं पे आधा नय लगा है, कहीं पे अणाय लगा है। तो इतने सुंदर, इतनी परफेक्शन संस्कृत भाषा में है। आप कंप्यूटर को कुछ भी बोलकर रिकॉर्ड कराएं तो कंप्यूटर को जो समझ आएगा वो लिख देगा। कंप्यूटर बेजान चीज है, उसके दिमाग तो है नहीं, चूंकि वो अंडरस्टैंड कर ले अपने आप मीनिंग। हमने उसको हिंदी में कुछ बोला या इंग्लिश में कुछ बोला, जो कंप्यूटर को समझ आया उसने वो लिख दिया, और फिर हम उसके लिए सिर सुनते रहते हैं। मैं तो कई बार, लोग कंप्यूटर से हिंदी करते हैं ना, मैं ऐसे मोबाइल से या कंप्यूटर से, मैं नहीं उससे करता, मैं डायरेक्ट पढ़ के करता हूँ। कि जितना उससे करके फिर उसको ठीक करने में झकमारी करनी पड़ती है, उससे बेहतर है सेंटेंस पढ़ के कॉपी पे लिख लो, उसको हिंदी कर लो। मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि वो बेजान है, वो इतना गलतियां करता है उसमें कि उसकी सही हिंदी करने से बेहतर है खुद हिंदी कर लेना दोबारा। तो संस्कृत ऐसी भाषा है, आपने अगर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पढ़ने का उसमें ऐप डाला जाए, तो हम जो शब्द बोलेंगे, यदि हमारा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है और हम पूरी टोन में, जितनी ऊंची आवाज में कंप्यूटर को सुन सकता है, वो पढ़ सकता है हमारी आवाज को, वो उतना सुंदर, उतना सही उसकी ट्रांसलेशन करेगा। तो प्यारे धर्म साथियों, विश्व में जो महान आत्मा आए अलग अलग पक्षों में, उन्होंने अपनी योग्यता से इस विश्व को पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध किया, सुंदर बनाया, और जो जो उनके संपर्क में आए उनका विकास किया। तो भगवान इस सिद्धांत के द्वारा क्या कह रहे हैं, फिर ध्यान ले जाएं। भगवान कहते हैं कि प्रकृति में विकास क्रम के अंतर्गत समय समय पर एक एक पक्ष में औरों की अपेक्षा श्रेष्ठ व उच्च बुद्धि जन उत्पन्न होते रहते हैं। धर्म जगत में कितनी हस्तियां आई, कितना उन्होंने ऊंचे स्थान पाए, और भगवान देवात्मा भी आए। भगवान देवात्मा ने जो स्थान पाया वो और किसी को नहीं मिल सका, किसी को पता ही नहीं लग सका। ये प्रश्न कितना आश्चर्यजनक है, अगर किसी को बताओ उसको समझ नहीं आती, उसको ये लगता है ये गप्पे हाँके जा रहे हैं। हम किसी को बताएं कि धर्म का जो वास्तविक रूप है, उसको देखने की योग्यता केवल देव आत्मा में थी और किसी में नहीं थी। ये बात, इस पे विश्वास करना आसान नहीं है, समझ नहीं आती ये बात। बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं, बड़े बड़े धर्मों के संस्थापक हो चुके हैं, महात्मा बुद्ध हो चुके हैं, महावीर हो चुके हैं, और प्रत्येक धर्म में बड़ी बड़ी हस्तियां हो चुकी हैं जिनके बड़ा नाम था, बड़ी उनके अंदर योग्यताएं थी। शंकराचार्य हुए हैं, क्या उनको धर्म का रूप नहीं दिखाई दिया? हम कैसे विश्वास कर लें? ओशो है, ओशो के अंदर जितनी तर्कशीलता थी, बड़े बड़े धराशायी हो जाते थे ओशो के आगे। तो ये इतना इतना अद्वितीय सत्य है, ये भगवान की कृपा से हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा सारी उम्र बिता के, कि भगवान देवात्मा को नेचर ने जो योग्यता प्रदान की थी, वो रिक्विजिट कंडीशंस है। जिस व्यक्ति में वो रिक्विजिट कंडीशन पूरी होगी, उसी को धर्म का वास्तविक रूप दिखाई दे सकता है। ये वास्तविक रूप नेचर धर्म का केवल देवात्मा को इसीलिए दिखाई दिया क्योंकि भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है, और किसी व्यक्ति की आत्मिक गठन पूर्ण नहीं, बल्कि कितने ही पक्षों में बहुत विकार युक्त है। मैंने कितने साधु संतों को लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष करते देखा है। बचपन से मुझे संतों के चरणों में रहने का अवसर मिलता रहता था। मैंने बड़े सम्मेलन अटेंड किए हैं, बड़े उनके कीर्तन सत्संग अटेंड किए हैं। मेरे श्रद्धेय पिताजी के मित्र थे जो इकट्ठे पढ़ते थे, स्वामी मकंद हरि जी, उन्होंने अपना बहुत बड़ा आश्रम बनाया होता है, हम वहां बहुत जाते थे। वहां पे बड़े बड़े सम्मेलन होते थे, बड़े बड़े साधु संतों को बुलाया जाता था। पूर्णी भगवान ने जो लकीर खींच दी विज्ञान मूलक धर्म की, मनुष्य के स्वभाव के बारे में, वो प्रत्येक को दिखाई नहीं दी। भगवान देवात्मा के अंदर उनकी आत्मिक गठन पूर्ण थी। भगवान देवात्मा में सारी की सारी ज्ञानदायिनी शक्तियों का त्रिपक्षीय विकास हुआ था, बोधदायिनी शक्तियों का त्रिपक्षीय विकास हुआ था। भगवान की वासना शक्तियां भी अद्वितीय संदेश देती है।
भगवान में सारी इन शक्तियों की, देव शक्तियों की, इन सारी शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उनमें एक अद्वितीय देव ज्योति, धर्म ज्योति पैदा हुई, अर्थात एक अद्वितीय विवेक पैदा हुआ, एक अद्वितीय समझ पैदा हुई धर्म की, और आध्यात्मिक बल पैदा हुआ, जिसके आधार पर भगवान को जो धर्म का वास्तविक रूप दिखाई दिया। और उस धर्म के, अपने धर्म दान से भगवान ने धर्म जगत को, इस विश्व को सदा सदा के लिए अद्वितीय समृद्धता प्रदान की है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि समय के साथ साथ अच्छे अच्छे आत्मा उच्च नई नई योग्यता लेकर दुनिया में आए और अपनी योग्यता से समृद्ध करते रहे और प्रकृति के विकास क्रम में सहायक बनते रहे। अर्थात वह प्रकृति के विकास क्रम को उन्होंने गति दी। भगवान देवात्मा विकास क्रम के अनुरागी हैं, उन्होंने विकास क्रम को गति दी। डार्विन की खोज को सारी दुनिया सुनती है, सुन के ठीक है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। पहले तो वैज्ञानिकों को सताते बहुत थे, मानते नहीं थे, लेकिन फिर धीरे धीरे मानने लगे, समझ आने लगी, सराहना की, और बस भगवान सराहना करके नहीं रह गए। मैं अपने शब्दों में कहा करता हूँ, तो भगवान ने डार्विन का चश्मा उतार कर अपनी आंखों पे लगा लिया। चश्मे से हम देखते ना, हमें साफ दिखने लग जाता है। भगवान ने देखा कि विकास क्रम में मनुष्य का शरीर की गठन पूर्ण होगी और इसका जीवनी शक्ति का भी कई पक्षों में बड़ा विकास हुआ। तो भगवान को एक नया विचार सूझा कि क्या विकास क्रम की आत्मा के विषय में भी कोई भूमिका है। तो भगवान ने डार्विन की आंखों से विकास क्रम को, आत्मा की रिसर्च करनी शुरू की। बहुत सराहना की है भगवान ने, बड़ी शुभकामना की है डार्विन के लिए। तो 11वें सिद्धांत में भगवान क्या फरमाते हैं, प्रकृति के विकास क्रम के अंतर्गत सौर मंडल में इस पृथ्वी पर देवात्मा आविर्भूत हुए। प्रकृति के विकास क्रम के अंतर्गत, प्यारे धर्म साथियों, यदि विकास क्रम ना होता तो सौर मंडल ही नहीं बनना था। विकास क्रम ना होता तो धरती पे विकासकारी परिवर्तन नहीं आने थे। विकास क्रम ना होता तो इस धरती पे जीव ही पैदा ना होता। विकास क्रम ना होता तो हम ना पैदा होते। विकास क्रम ना होता तो देवात्मा ना पैदा होते। इसलिए क्या लिखा है कि प्रकृति के विकास क्रम के अंतर्गत हमारे सौर मंडल में इस पृथ्वी पर देवात्मा आविर्भूत हुए। आप देखिए, देवात्मा शब्द के साथ स्टार लगा हुआ है, तो नीचे इसको क्लियर किया। हमें ये बहुत गहराई से इनको समझना चाहिए। तो सद्धर्म सार पुस्तक का ये 13वां पेज है, कृपया देखें। नीचे स्टार लगाकर क्या दिया है, देवात्मा शब्द के साथ स्टार लगा हुआ है। तो इसमें कहा है कि सत्य धर्म प्रवर्तक का आध्यात्मिक नाम भगवान देवात्मा है। जिन्होंने सत्य धर्म की खोज की, उनका माता पिता ने नाम रखा था शिव नारायण अग्निहोत्री जी। बाद में उनका नाम पड़ा श्री सत्यानंद अग्निहोत्री जी। और उनका आध्यात्मिक नाम, धार्मिक नाम है भगवान देवात्मा। या हम यूं कहें कि भगवान देवात्मा देवात्मा का नाम नहीं है, ये वो डिग्री है, ये वो सर्टिफिकेट है देवात्मा के लिए। ये डिग्री है धर्म की, सर्वोच्च डिग्री, जो उन्होंने अपनी संग्राम से अर्जित की है। और नेचर ने जन्मजात उनके अंदर ऐसी शक्तियां उनके अंदर डाली, जिनको उन्होंने इस दुनिया में आकर विकसित करके ये डिग्री अचीव की है, अर्जित की है। भगवान की जीवन गाथा खंड पहले का पहला पाठ ही पढ़ लें, उसमें देवात्मा की, देव शक्तियों की, देवात्मा होने के लाभ की, उसमें जो व्याख्या दी है अद्वितीय है। सारी जीवन गाथा में सबसे पहला अध्याय ही इतना शानदार, इतना भव्य है, पूर्णतः नवीन है, सारी दुनिया के लिए रट लेने योग्य है। रटने का मतलब आत्मा में बसा लेने योग्य है कि देवात्मा कौन है, देव शक्तियां क्या हैं, देव शक्तियों का क्या काम है, देवात्मा होने का लाभ क्या है। अगर देवात्मा होते तो हानि क्या है।
भगवान ने उसी के अंदर संकेत दे दिया। अगर हम ध्यान से देखें कि मनुष्य का लक्ष्य है, प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है अपनी आत्मिक गठन को पूर्ण करना, अर्थात देवात्मा बनना। देवात्मा बने हुए हैं। तो भगवान क्या लिखते हैं कि प्रकृति के विकास क्रम के अंतर्गत हमारे सौर मंडल में इस पृथ्वी पर देवात्मा आविर्भूत हुए हैं, देवात्मा का जन्म हुआ है। हमारे भारतवर्ष का आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान देवात्मा के आविर्भूत होने से सदा सदा के लिए मुख उज्जवल हो गया। भगवान देवात्मा धर्म की दृष्टि से हमारा भारत देश बहुत सौभाग्यशाली है और विश्व गुरु है। ये मानवता को समझ आएगा, गारंटी से समझ आएगा, समय लग सकता है जितना मर्जी। तो क्या लिखा है इसमें कि भगवान देवात्मा में सत्य और हित के लिए पूर्णांग अनुराग तथा असत्य और अहित के लिए पूर्णांग वैराग्य शक्तियों का विकास हुआ है। भगवान देवात्मा के में ऐसी अद्वितीय, ऐसी नवीनतम शक्तियां लेकर दुनिया में आए जिनके बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलता, कहीं नहीं सुना हमने, ना मैंने सुना ना आपने सुना होगा। मानवता को पता ही नहीं था। उन्हीं भगवान अगर ना बताते तो पता लगना ही नहीं था। भगवान ने बताया कि उनकी आत्मिक गठन पूर्ण है, देव शक्तियां उनके अंदर आने से उनकी आत्मिक गठन पूर्ण हुई। किसी मनुष्य के पास जैसी आत्मिक गठन होनी चाहिए वैसी अद्वितीय आत्मिक गठन केवल देवात्मा के पास है। तो भगवान देवात्मा 4 प्रकार की पूर्णतः नवीन और अद्वितीय देव शक्तियां लेकर धरा पर आविर्भूत हुए। पहली, सत्य के प्रत्येक वृक्ष के प्रति गहरा अनुराग। सत्य के 8 अंग हैं। शुभ के प्रत्येक पक्ष के प्रति गहरा अनुराग। मिथ्या के शुभ के मिथ्या के प्रत्येक पक्ष के प्रति गहरी घृणा, गहरा वैराग्य भाव। जैसे ज्योति और अंधकार में कभी समझौता नहीं हो सकता, कभी मेल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। उसी तरह, ठीक उसी तरह भगवान देवात्मा सत्य और शुभ के विपरीत मिथ्या और अशुभ के साथ मेल की अवस्था में कभी नहीं आ सकते। अटल सत्य है। और अशुभ के प्रत्येक पक्ष के प्रति भगवान देवात्मा में पूर्ण वैराग्य भाव, पूर्ण घृणा। ये बिल्कुल नवीनतम परिभाषा है और आज तक सारी मानवता में से किसी ने नहीं सुनी। बड़े बड़े महापुरुष आए, उन्होंने किसी सत्य मुक्ति दाता की, सच्चे धर्म के सत्य गुरु की उन्होंने कामना की है और अनुमान लगाया है कि सच्चा गुरु कैसा होगा, लेकिन वो सही नहीं बता सके। बता देते तो वो देवात्मा ही होते। ये केवल देवात्मा ही बता सके। तो भगवान देवात्मा 4 प्रकार की देव शक्तियां लेकर इस धरा पर आविर्भूत हुए। इन चारों प्रकार की देव शक्तियों का यह चमत्कार है जो उन्होंने सत्य धर्म खोज कर हमारे सामने रख दिया। अब 12वां सिद्धांत, प्रकृति के प्रत्येक अस्तित्व में प्रत्येक परिवर्तन व घटना किसी अटल विधि के अनुसार होती है। प्रत्येक अस्तित्व में परिवर्तन विषय घटनाएं होती रहती हैं और जो भी घटना होती है वो नेचर के अटल नियमों के अनुसार होती है। अटल विधि या अटल नियम एक ही बात है। कोई अस्तित्व ऐसा नहीं जिसके अंदर परिवर्तन ना हो और कोई अस्तित्व ऐसा नहीं जिसके अंदर बिना किसी अटल नियम के परिवर्तन हो। इस वक्त दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब के करीब है। 8 अरब की आबादी में केवल एक देवात्मा है, बाकी हम सब मनुष्यात्मा है। सारे मनुष्यात्मा अधूरी आत्मिक गठन लिए घूमते हैं। सब रोगों का घर है। शारीरिक रोगों की बात नहीं हो रही, आत्मिक रोगों का घर है। सभी को आत्मिक रोग है।
सभी के अंदर आत्मिक विकार भरे हुए हैं। सभी, प्राय सभी नहीं, सभी नीच अनुरागी है, नीच घृणा कहानी है। वो अलग है भी, किसी के नीच अनुराग छुपे रहते हैं, किसी के उजागर हो जाते हैं, किसी के अंदर नीच अनुराग दबा रहता है, किसी अच्छे गुण के कारण किसी का उनके खेलता है, या कभी कभी वो भाग जागता जागता तब वो ऐसी बात करता है। तो सभी नीच अनुरागी हैं, सभी नीच घृणाकारी हैं। बड़ी हैरानी की बात है, भगवान देवात्मा के अंदर कौन सा ऐसा अटल नियम पूरा हो गया जो उनकी आत्मिक गठन ऐसी बन गई, उनके अंदर कोई आत्मिक मैल, आत्मिक अशुद्धता आई नहीं, कोई बीज रूप में भी कोई ऐसा दोष नहीं आया जिसके आगे बढ़कर नीच अनुराग बनने की संभावना हो। और अब में सारे आए। नेचर की इस विधि पे विश्वास करना बड़ा कठिन है। भगवान ने हमें विश्वास दिलाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। भगवान ने अपने पूर्वजों के कैरेक्टर लिखे, जीवन चरित्र लिखे, अपने पूर्वजों की भूमिका लिखी कि उनके पूर्वज कैसे थे, धर्म के प्रति कैसे उनकी अनुरक्ति थी, और वो कितने सादा जीवनधारी थे, कितने सरल थे, कितने नशों से बचे हुए थे, कितने मांसाहार से बचे हुए थे, कितने व्यभिचार से बचे हुए थे, मिथ्या विश्वासी होते हुए वो धर्म का जीवन जीते थे, कैसे कैसे वो सद्गुण लेकर आए। तो भगवान ने हमें खाली ये बताने के लिए लिखे। भगवान ये बताते हैं कि वो मेरे ऐसे महान वंश में जहाँ ऐसे ऐसे मेरे पूर्वज थे, वहां से जो उनके अंदर उच्च गुणों की जो श्रृंखला शुरू हुई, वो होते 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 भगवान देवात्मा के देव रूप में आकर पूर्ण होगी। हैरानी की बात देखिए, भगवान के छोटे भाई थे, उनमें नहीं आए। जो पूर्व भगवान देवात्मा के थे वही उनके भाई के भी थे। भगवान के छोटे भाई देवात्मा नहीं बन सके, भगवान की अपनी संतान नहीं बन सकी। अब ये तो नेचर जाने उसका सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जो बात हमें बिल्कुल असंभव लगती है वो संभव होगी। मोती कैसे बनता है? जो बताते हैं कि समुद्र में जो सिपियां होती हैं, सीप, अनुकूल समय पर जब सीप का मुंह खुल जाए, आकाश की ओर उसका मुख हो और आकाश में बादल छाए हुए हो, समुद्र में जहां बड़े बड़े जहाज डोलते हैं, वहां सिप्पी की क्या क्या हैसियत है। और कहते हैं समुद्र का पानी, उसमें लेश मात्र पानी उसके अंदर न जाए सिप्पी में, और आकाश से एक बूंद टपके सिप्पी के मुंह में चली जाए और सिप्पी का मुंह सही टाइम पे बंद हो जाए, तो अनुकूल समय पे आने पर उसमें मोती बन जाता है। हमें इस बात पे विश्वास होता है, ये विश्वसनीय बात है कि समुद्र में सिप्पी हो और वो बड़ी बड़ी शक्तियों के उसके जो धाराएं आती हैं, जो उसके उछाल आते हैं समुद्रों में, वो बड़े बड़े जहाज डोलते हैं उससे, तो सिप्पी में पानी ना जाए, सिप्पी का मुंह खुला हो और वो आकाश की ओर हो, समुद्र के अंदर हो, चारों ओर से जहां बहुत पानी की लहरें लेता हो, बड़ी तेजी से लहरें लेता हो, और आकाश में बादल छाए, वहां से एक बूंद तो चली जाए, समुद्र का पानी ना जाए। ये बात ही असंभव लगती है, लेकिन बात सत्य होता है। तो सचमुच में आध्यात्मिक समुद्र में भगवान देवात्मा का जिस सिप्पी से जन्म हुआ है, वो धर्म माता है हमारी। जिस सिप्पी में भगवान देवात्मा से लिखे अद्वितीय देव पुरुष पैदा हुए, नेचर के अटल नियमों के अनुसार देवात्मा का जन्म हुआ है। कोई अटकल पच्चू कोई गप नहीं है। औरों के जीवन में ऐसा नहीं हो सका। नियम पूरा होगा तो औरों के भी होगा। तो क्या फरमाया इसमें कि प्रकृति के प्रत्येक अस्तित्व में प्रत्येक परिवर्तन व घटना किसी अटल विधि के अनुसार होती है। भगवान देवात्मा का जन्म जो है वो नेचर की अटल विधि के अनुसार हुआ है। अगर वो विधि नेचर में है, अगर उस विधि को लाखों करोड़ों साल का संग्राम है नेचर का, जिसमें वो विधि पूर्ण हुई, तो भगवान देवात्मा आविर्भूत हुए। इसी अटल विधि को प्रकृति का अटल नियम कहते हैं। ऐसा नहीं है भगवान देवात्मा को या उनके माता पिता, किसी साधु ने, किसी संत ने, किसी महापुरुष ने, किसी ज्ञानी ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ
तुम्हारे घर में देवात्मा पैदा हुआ, तुम्हारे घर में ऐसा बच्चा पैदा होगा जो धर्म जगत का सूर्य हुआ। किसी के आशीर्वाद से नहीं, नेचर के जो क्रम क्रम में विकास का सिलसिला चलता है, उसमें उस क्रम में जिस जीव के अंदर वो नियम पूरा हो जाए वो विकसित हो जाता है। परम पूज्य भगवान देवात्मा को जो अद्वितीय वरदान नेचर से मिला है देव जीवनधारी होने का, उसके पीछे नेचर भगवान देवात्मा के पूर्वजों ने कोई योजनाबद्ध तरीके से ये कार्य नहीं किया था हमारे खानदान में ऐसा बच्चा पैदा हो। वो तो अज्ञात रूप में नेचर का अपना खेल खेलती रहती है विकास क्रम का, लेकिन नेचर को करोड़ों साल संग्राम करना पड़ा। तो उस संग्राम के फलस्वरूप परम पूज्य भगवान देवात्मा नेचर के अटल नियम के अनुसार, ये चमत्कार है, सच्चा चमत्कार है जो नेचर में संभव है, इसलिए देवात्मा प्रकट। 13वां सिद्धांत, प्रकृति के किसी अटल नियम के विरुद्ध किसी भी अभिष्ट की सिद्धि के लिए जिन जिन बातों का प्रचार किया जाता है वे सत्य के विरुद्ध तथा भ्रामक हैं। तो इस सिद्धांत से यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति के किसी अटल नियम के विरुद्ध, अगर मैं ये सोचूं कि मैं प्रातः और शाम को जोड़ दूं तो ये असंभव है। प्रातः का और शाम का दृश्य लगभग एक जैसे ही होता है, लेकिन उनमें एकदम क्या कहें उनमें एकदम विपरीत दिशा है, वो जुड़ नहीं सकते। तो नेचर में कुछ बातें संभव है, कुछ बातें असंभव है। नेचर में अटल नियम है, अटल विधियां हैं। जो कुछ भी हो सकता है नेचर में संभव और अटल विधियों, अटल नियमों के अनुसार हो सकता है। अगर उन नियमों को कार्य करने के लिए सही वातावरण मिलेगा, सही स्थान मिलेगा, अनुकूल मौसम मिलेगा और कितनी ही पक्ष हैं जो पूरे हो गए तो वो अटल नियम अपना काम करके दिखा देंगे। लेकिन यदि कोई इन्हीं अटल नियमों के विपरीत, विरुद्ध इनके किसी अभिष्ट की, किसी स्वार्थ की, किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए कुछ ऐसी बातें करता है जो अटल नियमों के विपरीत हो। तो मैंने कथा सुनी है कई बार। एक कथा थी, मैंने खुद सुना कथा में कि एक संत भगवान की पूजा किया करते थे खूब। तो लोग धीरे धीरे उनके भक्त बन के गए। एक गरीब परिवार का बच्चा था, वो बेचारा तकलीफ में रहता था। तो धीरे धीरे उसकी कहीं रात को डेथ हो गई। घर वाले बड़े परेशान हुए। 4-6 महीने का बच्चा था। फिर किसी ने सुझा दिया कि वो भक्त जी हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बड़ी कृपा होगी, आप उनके चरणों में जाओ, उनसे सहायता लो। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी अब भक्त से कपटता की और भक्त जी के गोद में बच्चा डाल दिया, मरा हुआ, कपड़े में लपेट के। वो भक्त जी भक्ति करते करते वो भाप गए कि बच्चा तो मरा हुआ है। अब वो लगे रोने पीटने, भक्ति करने, भगवान में मेरा अपमान नहीं है, तेरा अपमान है अगर ये जीवित ना हुआ। ये मैंने खुद सुनी है, ये कथा में बातें। वो करते करते वो बच्चा जीवित हो गया। ऐसा तो हो जाता है कि कोई जिसको डॉक्टर भी मृत, डेड डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो जीवित निकलता है। तो ये रिसर्च का विषय है कि वो वाकई मरा भी था या नहीं। अगर अगर मरा हुआ है तो गारंटीड है वो जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसकी बॉडी की सारी कोशिकाएं मर गई तो वो जीवित नहीं हो सकता। या ऐसा हो सकता है, वो रिसर्च का विषय है कि वो मरा प्रतीत क्यों होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेचर के जो अटल विधियां, अटल नियम है, उनके विपरीत हम अपने किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई कोई हमें उल्टी सीधी बातें बताता रहे तो उनसे वो परिणाम नहीं निकलेगा। तो सारी बातें भ्रामक हैं, विश्वास के योग नहीं है। जो ऐसी बातों का विश्वास करता है, यानी कि जो अज्ञानी बना रहता है, वो धीरे धीरे उसके हाथ निराशा लगती है। अभी हमने देखा ना कि 2020 में कोरोना आया था, तो सबसे पहले ताले कहाँ लगे थे? सबसे पहले ताले लगे थे पूजा स्थलों में। पूजा स्थल बंद रहे, जहां जहां भी पूजाएं होती हैं, अलग अलग मतों मतों की, धर्मों की, सब में ताले लगे रहे।
हमारे अपने आश्रम में भी ताले लगे रहे। मार्च में यहाँ शिविर भी रखा हुआ था 2020 में, जो बीच में ही कैंसिल करना पड़ा, और उसके बाद लगभग 1 साल कहीं आ जा नहीं सके। तो भगवान ने बचाया क्यों नहीं? इतने पूजा स्थल है, इतनी रात दिन पूजाएं होती हैं, इतनी प्रार्थनाएं होती हैं, इतनी शुभकामनाएं होती हैं, तो भगवान ने बचाया क्यों नहीं? सबसे ज्यादा पहले ताले वहीं लगे भगवान के दरवाजों पर ही, और कितने लोगों को डंडे मार मार के पूजा स्थलों से भगाया पुलिस ने, और कितनी प्रिकॉशन उसके अंदर रखी है, और कितना दवाइयों का इलाज का, कितना इलाज पे दवाइयों पे जोर दिया गया है सरकार की ओर से, तब भी बहुत लाखों लोग मर गए। अर्थात प्रकृति अपने विस्तार से, यह 14वां सिद्धांत, प्रकृति अपने विस्तार के विचार से अति विशाल, अति महान, अति अद्भुत तथा असीम है। नेचर सच में है, नेचर काल्पनिक नहीं है। तो क्या कहा इसमें कि प्रकृति जो है, नेचर जो है, ये विस्तृत बहुत फैली हुई है दूर तक, ना इसका ओर है ना छोर है। ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ इसका एंड है, कुछ नहीं पता, इतनी विस्तृत है, अति विस्तृत है, बहुत विशाल है, बहुत लंबाई चौड़ाई में। एक तो फैला होना और चीज है, साइज में खुद बड़ा होना और चीज है, बहुत विशाल है, अति महान है। नेचर हर पक्ष में बहुत महान है। नेचर की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण भगवान देवात्मा का आविर्भूत होना है। नेचर का हर काम अद्वितीय है, सबसे बड़ा और सच्चा चमत्कार है। नेचर है तो हम सब हैं, हमारी रक्षा और विकास सब नेचर में है। इवन हमारे मर जाने के बाद हमारे अवशेष भी नेचर की गोद में ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो नेचर जो है, इन सत्यों को हमने समझना है, हमने अपनी आत्मा का अंग बनाना है। इन्हीं सत्यों के आधार पर हमें जीवन व्यतीत करना है। तो क्या कहा है कि प्रकृति अपने विस्तार के विचार से अति विशाल है, लंबाई चौड़ाई में बहुत बड़ी है, पता ही नहीं कितनी बड़ी है। अति महान है, गुणों की खाना, अद्वितीयता भरी पड़ी है इसमें, हर पक्ष में अद्वितीयता। अति अद्भुत है, बहुत हैरानियां भरी पड़ी है इसमें, अति आश्चर्यजनक है। और असीम है, सीमा रहित है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि प्रकृति की तुलना में हम अति क्षुद्र हैं। पुण्य भगवान ने कितना वंडरफुल अपनी देववाणी में कहा है कि हिमालय पर्वत की तुलना में राई के दाने की तो कुछ हैसियत है, कुछ उसका अनुपात है, कुछ परसेंटेज है राई के दाने की हिमालय की तुलना में। नेचर की तुलना में मेरी वो भी नहीं है। अगर भगवान नेचर की तुलना में इतने छोटे हैं तो हम कहाँ ठहरते हैं? हम अपने आप को देख लें। जो विश्व शिरोमणि हैं, जो आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं, अगर वो नेचर की तुलना में इतने सूक्ष्म हैं तो हम तो कहीं भी नहीं ठहरते उसके हिसाब से। 15वां सिद्धांत, प्रकृति ही सत्य ज्ञान का एकमात्र भंडार है तथा वह सत्य ज्ञान की एक अद्वितीय खुली पुस्तक है। प्रकृति जो है सत्य ज्ञान का एकमात्र अद्वितीय भंडार है। नेचर में सत्य ज्ञान असीमित रूप से भरा हुआ है, सीमित नहीं है, असीमित रूप से भरा हुआ है। और सत्य ज्ञान की ये खुली पुस्तक है। जैसे कोई खुली पुस्तक मेज पे सड़क पे रख दे कि जिसका जी करे आओ पढ़ो और ज्ञान ले जाओ, इस तरह ओपन पड़ी है हमारे सामने। ये हमारे ऊपर है, हमारे अंदर कितनी की योग्यता है, कितनी की हमारे अंदर आकांक्षा है, कितनी हमारे पास सहूलतें हैं कि नेचर के सत्य ज्ञान को हम खोज खोज कर पढ़ सके, अध्ययन कर सके, अर्जित कर सके, बड़े बड़े ग्रंथ लिख सकें, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां बना सकें, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस बना सकें, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज बना सकें, और नेचर के सत्य ज्ञान को हर संभव विधि से पूरी दुनिया में फैला सकें। ये हमारे ऊपर है, हम कितना मंथन कर सकते हैं नेचर का।
नेचर सत्य ज्ञान की अद्वितीय भंडार है और नेचर ही सत्य ज्ञान की खुली पुस्तक है। नेचर ने कुछ छुपा के नहीं रखा हुआ। नेचर कोई सील्ड बुक नहीं है जो बंद करके सील लगा के रखी जाती है, कोई खोल नहीं सकता। ये खुली पुस्तक है, इसको कोई सील कर भी नहीं सकता अगर करना भी चाहे। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम नेचर का कितना ज्ञान पा सकते हैं, कितना अपना भला कर सकते हैं, कितना हम हानि से बच सकते हैं, कितना औरों के भले के लिए हम संग्राम कर सकते हैं। तो 16वां सिद्धांत, प्रकृति ही मनुष्य के सब प्रकार के सत्य और असत्य ज्ञान को परखने की विश्वसनीय कसौटी है। अब दुनिया में सत्य ज्ञान के नाम पे कितना बांटा जा रहा है ज्ञान, कितने चैनलों पे 2400 घंटे धर्म के नाम पे उपदेश जारी किए जा रहे हैं। अब ये कितना मीडिया आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गया। कितना लोग ज्ञान बांटते हैं इसके थ्रू, रात दिन इसमें अपलोड करे जा रहे हैं। अब वो सत्य है या मिथ्या है, उसका एकमात्र अद्वितीय सूत्र नेचर खुद है। अगर नेचर की दृष्टि से हम उस ज्ञान को जांच परख सकें, तो हम सत्य ज्ञान को लाभ कर सकते हैं। हम उसकी सत्यता और मिथ्यता पर अपनी एक धारणा बना सकते हैं कि इसमें कौन सी बात सत्य है, कौन सी मिथ्या है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आज ये 16 सिद्धांत ये इसके नेचर के हमने पूरे कर लिए। तो कल जो अगला अध्याय आएगा, सेकंड अध्याय, वो है भगवान देवात्मा के बारे में, कल उसको पढ़ेंगे। तो सबका बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हम परम पूज्य भगवान देवात्मा की कृपा को स्थायी तौर पर सदा सदा के लिए लाभ करने के अधिकारी बन सके, मैं बन सकूं, आप सब बन सकें। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे और फिर कल सुबह 5:20 पे मिलेंगे। तो सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो ठीक है जी, फिर रात को मिलते हैं। सबका धन्यवाद, शुभ हो।